बजट में से आप बांग्लादेश को 60 करोड़ दिए। क्यों दिए? क्यों दिए? जब बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं की हत्या होती है, हमारे ओडिया श्रमिकों की हत्या होती है, आप उसको पैसा दे रहे हो। क्यों दे रहे हो 60 करोड़? क्या सिंपैथी है? क्यों सिंपैथी? वो हमारे ऊपर सिंपैथी नहीं दिखाता, मगर आप सिंपैथी दिखा रहे हैं। और हमारा टैक्स का पैसा उसको बांग्लादेश को 60 करोड़ दे रहे हो। इससे लज्जाजनक बात तो हो ही नहीं सकती। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है, तब भी भारत सरकार ने 60 करोड़ रुपए क्यों दिए? जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी हाल ही में 2026 का बजट पास हुआ है, जिसमें से 60 करोड़ रुपए बांग्लादेश को दे दिया गया। अभी इस मुद्दे पे पूरे देश में बहुत सारे चर्चे हुए कि नहीं देना चाहिए था। अरे इतना तो अभी कम है, सबसे ज्यादा तो भूटान को दिया गया 2288 करोड़। इसमें कुछ लोन भी है। नेपाल को 800 करोड़, मालदीव को 550 करोड़, श्रीलंका को 400 करोड़, म्यांमार को 300 करोड़, अफगानिस्तान को 150 करोड़, बांग्लादेश को सबसे कम 60 करोड़। पिछले साल 2025 में बांग्लादेश को 120 करोड़ दिया गया था। ये वो पैसा है इस देश के गरीब आदमी से लेकर एक अमीर आदमी तक का, जो जीएसटी और टैक्स के रूप में पे करता है। आखिर भारत सरकार इतने पैसे इन लोगों को देती क्यों है? आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये जितने भी देश हैं, इनमें से ज्यादातर भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत सरकार पैसे इनको इसलिए देती है जो आसपास के पड़ोसी देश हैं वो आर्थिक रूप से स्थिर रहें। अगर पड़ोसी देश स्थिर रहेंगे तो सीमा पर शांति और व्यापार बना रहेगा। इससे भारतीय व्यापार, सामान का आना जाना, भारतीय कंपनियों को उन देशों में काम मिलना बहुत आसान हो जाता है। साथ ही साथ आतंकवाद, तस्करी पर भी रोक लगता है। इन पड़ोसी देशों में भारत अगर इन्वेस्ट नहीं करेगा तो दूसरे देश लगेंगे इन्वेस्ट करने, और जब दूसरे देश लगेंगे इन्वेस्ट करने तो ये पड़ोसी देशों का झुकाव उन देशों के प्रति हो जाएगा। तो जैसा कि बांग्लादेश में चाइना भी इन्वेस्ट कर रहा है, और अगर इंडिया इन्वेस्ट नहीं किया तो इसमें इंडिया का ही नुकसान होगा, क्योंकि बांग्लादेश भारत का बहुत बड़ा व्यापारिक देश है। अगर इंडिया ने बांग्लादेश में इन्वेस्ट नहीं किया तो इंडियन ब्रांड के जितने प्रोडक्ट हैं उनके सेल गिरने लग जाएंगे और चाइना प्रोडक्ट के सेल बढ़ने लग जाएंगे। अब ये जरूरी भी नहीं है कि भारत अगर बांग्लादेश को पैसे ना दे तो वहाँ पर भारतीय प्रोडक्ट का सेल डाउन हो जाएगा, लेकिन चीन को बैलेंस करने के लिए देना पड़ेगा। और भारतीय प्रोडक्ट का सेल तब भी डाउन हो सकता है जब बांग्लादेश और भारत का रिश्ते अच्छे ना हो, राजनीतिक संबंध ठीक ना हो। और जितने भी पड़ोसी देश हैं इंडियन प्रोडक्ट के अच्छे खासे कंज्यूमर हैं। तो रील और शॉर्ट स्क्रॉल करते करते ये कह देना बहुत आसान होता है कि मोदी जी ने इन देशों को इतना पैसा दे दिया, उतना पैसा दे दिया, नहीं देना चाहिए था। भारत अगर किसी पड़ोसी देश को पैसे देता है ना, वो दान के लिए पैसे नहीं देता है, उसका वहाँ रणनीति विचारधारा होता है। अगर इन पड़ोसी देशों में भारत इन्वेस्ट नहीं करेगा ना तो चाइना, अमेरिका हैं, अदर कंट्री हैं सब इन्वेस्ट करने के लिए।